नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार यानी कि 11 फरवरी को हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 74 आरपीएफ बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने आतंकवाद और उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म करने की ठान ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री मानिक साहा, भाजपा के राज्य चुनावी प्रभारी महेश शर्मा और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य यहां पर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शनिवार को होने वाले दक्षिण कन्नड़ जिले की यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहां वो पुत्तूर में सेंट्रल एरिकॉन्ट और कोकोआ मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग को ऑपरेटिव लिमिटेड के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को 2 और नए जज मिल गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव सिंगापुर से आज वापस आ रहे हैं। ये जानकारी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद ट्वीट कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रमा देवी महिला महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। उन्होंने भारत में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर भी बातचीत की। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश भर में ऑपरेट होने वाली 20 ई फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी किया है। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने इन कंपनियों को नोटिस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उल्लंघन के कारण जारी किया। जोशीमठ में भूदसाव के कारण बेघर हुए लोग अब मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो आपदा से प्रभावित लोगों में सबसे ज्यादा नींद की कमी और घबराहट के लक्षण देखे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी को चेतावनी दी है। अब दोनों पार्टियों के बीच एक बार फिर से तकरार बढ़ती नजर आ रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बड़ी राहत दी। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। जासूसी बैलून को लेकर अमेरिका और चीन के बीच मतभेद कम नहीं हुए हैं। अमेरिका ने चीन के बैलून कार्यक्रम का समर्थन करने वाली 6 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार तुर्की सीरिया भूकंप के मलबे से बचावकर्ताओं ने बच्चे को बाहर निकाला है। मरने वालों की संख्या अब 24,000 के पार हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि पूरे तुर्की और सीरिया में कम से कम 8,70,000 लोगों को तत्काल गर्म भोजन की आवश्यकता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब $3 अरब से भी कम रह गया है। उसे आर्थिक रूप से धाराशायी होने से बचने के लिए इस समय वित्तीय मदद और IMF से राहत पैकेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जोधपुर में रंगदारी वसूली के लिए धमकी देने का मामला सामने आया। रंगदारी वसूलने के लिए युवक को धमकी दी गई है। युवक से क्रिकेट अकादमी बनाने वाले से 80 लाख की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी न देने पर जेसीबी से 2 कारें तोड़ दी गई। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उदयपुर में भ्रष्टाचार के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। एसीबी ने मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों को पेश किया। डीएसपी जितेंद्र आचलिया, एसआई रोशनलाल सहित 4 को पेश किया गया। वहां से आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। भीलवाड़ा में शाहपुरा भीलवाड़ा मेगा हाईवे रोड पर तेल का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद भारी मात्रा में तेल सड़क पर बह गया। सड़क पर बहे तेल को लूटने की होड़ मच गई। बनेड़ा थाना पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। झुंझुनू में परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री ने एक घायल को अस्पताल पहुंचाया। सीकर के मलखेड़ा के पास ये सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक शख्स घायल हुआ था। प्रदेश के बजट में विधानसभा क्षेत्र पोखरण के रामदेवरा को नगरपालिका और नाचना को कॉलेज और सड़कों को सुदृढ़ीकरण के लिए सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से रामदेवरा में नगरपालिका की घोषणा के साथ ही सीवरेज लाइन के लिए 25 करोड़ की घोषणा की गई।
श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट भाषण में लंपी प्रभावित पशुपालकों के लिए मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की घोषणा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी स्किन डिजीज संक्रमण से प्रत्येक दुधारू गौवंश की हुई मौत पर पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति गौवंश का मुआवजा देने की घोषणा की। श्रीगंगानगर में लंपी स्किन डिजीज का व्यापक असर देखा गया और हजारों की संख्या में गौवंशों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुआवजे की घोषणा के बाद पशुपालकों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए मुआवजा राशि जल्द देने की मांग की। कोटा में यूथ कांग्रेस के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी यशवीर सूरा हाड़ौती के दौरे पर हैं और लगातार कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समर्थन मांग रहे हैं। सूरा ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की और कहा कि कोटा शिक्षा नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी भी बनता जा रहा है और यहां अब लोगों को रोजगार और आर्थिक विकास के द्वार भी खुल रहे हैं। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में किसानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान फीडर की पंजाब क्षेत्र में 34 किलोमीटर की रीलाइनिंग और सरहिंद फीडर के अपग्रेडेशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिसमें मुख्य नहरों के अलावा अनूपगढ़ सूरतगढ़ ब्रांच की वितरिकाओं का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। वहीं भाखड़ा क्षेत्र के खालों को भी पक्का किया जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कोटा में लापता एक 16 वर्षीय कोचिंग छात्र को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। कुल्हाड़ी इलाके में रहकर मेडिकल की तैयारी करने वाला कोचिंग छात्र बिना बताए घर से चला गया था। गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बालक को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। विधानसभा क्षेत्र पोखरण के रामदेवरा को नगरपालिका और नाचना को कॉलेज और सड़कों के सुदृढ़ीकरण की सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से रामदेवरा में नगरपालिका की घोषणा की गई। नाचना में अब उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नाचना में कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी मांग को मुखर करने के लिए जयपाल ने चित्तौड़गढ़ से दिल्ली के लिए पदयात्रा शुरू की है। ये जयपाल की दूसरी यात्रा है। इससे पहले भी जयपाल जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर पदयात्रा कर चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। जयपाल को कलेक्ट्रेट परिसर में उनके मित्रों ने माला पहनाकर पैदल यात्रा के लिए रवाना किया। कोटा में भी राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सक कार्य बहिष्कार पर हैं। आज शहर सहित ग्रामीण इलाके में भी चिकित्सा सेवाएं बंद हैं। चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर हानिकारक और विनाशकारी प्रभाव डालने वाला है। उदयपुर के एक बेशकीमती जमीन के मामले में आरपीएस सब इंस्पेक्टर रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली एसीबी की गिरफ्त में आ गए। एनआरआई नीरज पूर्विया को इन भ्रष्टाचार पुलिस अधिकारियों ने इतना डराया कि वो अपनी ही जमीन को फिर से 1,83,00,000 रुपए में खरीदने को तैयार हो गया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर रोशन लाल ने भी 2 लाख की मांग की। हालांकि बाद में नीरज पूर्विया ने जयपुर एसीबी मुख्यालय जाकर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। मुख्यमंत्री के द्वारा बजट भाषण के दौरान नए जिला बनाने की घोषणा नहीं की गई, जिससे जिले बनाने की मांग कर रहे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों में काफी निराशा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है, तो वहीं अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा पिछले 11 सालों से धरना दिया जा रहा है। झुंझुनू के हेरिटेज कस्बे मंडावा और नवलगढ़ इन दिनों विदेशी सैलानियों से गुलजार हैं। 2 साल बाद दोनों हेरिटेज कस्बों में लगातार विदेशी सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। फाल्गुन का महीना शुरू होते ही विदेशी पर्यटकों पर भी फाल्गुन की मस्ती छाने लगी है। विदेशी पर्यटक फाल्गुन के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। राजसमंद के सुनारकुड़ी गांव में एक ही चिता पर 5 लोगों की अंत्येष्टि होने से माहौल गमगीन हो गया। सीआरपीएफ के जवानों ने अपने मृतक साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले कुकरखेड़ा के समीप ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के मामले में पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम करवाया। बजट में बाड़मेर जिले को बड़ी सौगात देते हुए बास्केटबॉल की एकेडमी खोलने की घोषणा के साथ ही खिलाड़ियों में खुशी का ठिकाना नहीं है। बाड़मेर के खिलाड़ियों और बास्केटबॉल प्रेमियों ने जोरदार खुशी जाहिर की। तो वहीं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन का भी धन्यवाद दिया। थार नगरी बाड़मेर के लिए ऐसा पहली बार हुआ, बाड़मेर को कोई एकेडमी मिला है। चित्तौड़गढ़ जिले के समीपवर्ती नितावल महाराज ग्राम पंचायत में कुछ लोगों द्वारा झूठी शिकायतें कर पंचायत को बदनाम करने की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसे लेकर कलेक्टर के नाम ग्रामीणों उप सरपंच के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज करवाया गया।
ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र में विकास के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीसी रोड और अन्य कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बाहर होने पर कुछ लोगों ने अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान गलत तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए कार्य को रुकवा दिया। बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग के पास जीएसएस पर 20 वर्षीय महिला भंगार लेने आई हुई थी और तो उसे करंट लग गया। महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कोटा के रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति के कार्यकर्ता टाउन वेंडिंग कमेटी के पुनर्गठन की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। इसके साथ ही भूख हड़ताल के बीच चेतावनी दी गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोटा नगर निगम में पथ विक्रेताओं के लिए टाउन वेल्डिंग कमेटी के पुनर्गठन किए जाए। बांसवाड़ा में पुलिस ने सूचना मिलने पर रतलाम रोड पर दानपुर कस्बे की होटल रॉयल रजवाड़ा में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से शराब परोसने, जुआ खेलने के मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान होटल में अवैध रूप से शराब देने पर होटल मालिक चंद्रवीर सिंह को नामजद किया गया। इस दौरान पुलिस ने 30 बोतल बियर, 36 टन बियर, 86 पौवे शराब के और 28 पौवे देसी शराब के जब्त किए। अलवर जिले में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज राजीव गांधी समान अस्पताल में सुबह से कार्य बहिष्कार किया गया है। अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर बीएस खत्री ने बताया कि अस्पताल में आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया और कार्य बहिष्कार के बाद डॉक्टर काली पट्टी बांधकर अपना कार्य करेंगे। झुंझुनू में राइट टू हेल्थ बिल का लगातार विरोध जारी है। आज बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने जयपुर कूच किया तो वहीं सेवारत चिकित्सकों ने 2 घंटे का पेन डाउन किया। अरिजदा संघ के आह्वान पर झुंझुनू में सेवारत चिकित्सकों ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पेन डाउन किया। पेन डाउन की वजह से बीडीके अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मरीजों को परेशानियां हुई। अलवर जिले में दिल्ली जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन से पहले ही एक बड़ा हादसा हो गया। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। रैनी थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में पहुंचकर 3 लोगों का पोस्टमार्टम कराया, जबकि जयपुर में इलाज के दौरान हुई बालिका की मौत के बाद बालिका का जयपुर में पोस्टमार्टम कराया गया। पोखरण के राजमथाई के लाल अमर शहीद नरपत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण कल होगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला वर्चुअली जुड़कर शहीद की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अलवर जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र के बल्लूबास के रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिससे वो दवाई पीने के बाद मौके पर ही अचेत हो गया, जिसके बाद परिजन मुंडावर से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी आज मौत हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में पहुंचकर तुरंत मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। पीएम मोदी के दौसा दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दौसा के धनावड़ रेस्ट एरिया में विशाल पंडाल बनाया गया है। इसके लिए 4 डोम लगाए गए हैं, 9 हेलीपैड तैयार किए गए हैं और तकरीबन 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन साल चुनावी है, लिहाजा इससे के राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएम के दौरे से पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश हो रही है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इस इलाके की मांग है ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की। राजसमंद जिला पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका से रेप के आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पॉक्सो न्यायालय में पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजन ने 23 गवाह और 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। चित्तौड़गढ़ में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी क्रम में असामाजिक तत्व और गैंगस्टर के कई सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें फॉलो करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का अलवर से।